स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का ईबीएस प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ इसमें विकल्पों में दिया हुआ है जो आसानी से अपघटन जिसका हो जाता है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्लास्टिक का भी अपघटन नहीं होता है, पॉलीथीन का भी नहीं होता है, सीसा का भी नहीं होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये तीनों जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। फिर कह रहा, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, तमिलनाडु में, सिक्किम में। तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कश्मीरी मिर्ग यानी जम्मू एवं कश्मीर में पाया जाता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? जम्मू एवं कश्मीर में। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया या इसके प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ये कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में वनों की कटाई से संबंधित ये आंदोलन चलाया गया था। वहां के लोग, महिलाएं, बच्चे लोग जाके पेड़ से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। ठीक है, ये किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? 2011, 1970, 1973, 2007। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए चलाया गया था, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 97.2%, 2.15%, 0.65%, 0.0%। तो समुद्र का जल खारा होता है, जिसमें से 0.65% जल जो है ये पीने योग्य है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। बीओडी 5 क्या है? बीओडी 5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। तो देखिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जल में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से यह बताया जाता है कि जल कितना शुद्ध है। तो बीओडी 5 का मतलब हुआ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? यूवी रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, यक्स किरण रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो देखिए, हरित गृह प्रभाव से इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। लंदन में धूम्र पाया जाता है। लंदन धूम्र, लंदन में नहीं, लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल में दिन के समय, ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, शीतकाल में सुबह के समय। तो शीतकाल में सुबह के समय जो कोहरा होता है इसी को लंदन धूम्र बोलते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, शीतकाल में सुबह के समय। हवा के एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, क्या कहा जाता है इसको? ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय बवंडर, ए व बी दोनों। तो क्या कहा जाता है इसको? ध्रुवीय बवंडर, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए, समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बवंडर। देखिए, कितने प्रकार के होते हैं हमारे वायुमंडल में? कितने मंडल पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल पहला मंडल होता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर वाह्य मंडल, यानी 5 प्रकार के ये पाए जाते हैं। जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बवंडर। विकल्प बी सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके कारण हुई? मीथेन, फास्जीन, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल एमाइन। तो देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो है ये 4 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर, क्योंकि रात में ये घटना हुई थी।
तो 3 दिसंबर को सन 1984 में यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिका की कंपनी थी, ठीक है, इसमें एक गैस का रिसाव हो गया जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस के रिसाव के कारण काफी लोग मर गए थे, वो वायुमंडल में वो गैस फैल गई थी, ठीक है, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। तो जिसको हम लोग किससे जानते हैं, भोपाल गैस त्रासदी से। ये किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। कब हुई थी, 1984 में। यह भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 3 दिसंबर या 4 दिसंबर, जो विकल्प में आपके मिले, 1984। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से, सिलिका से। तो देखिए श्वेत फेफड़ा कैंसर जो है, जो मजदूर टेक्सटाइल में काम करते हैं उनमें होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो किससे होता है ये, टेक्सटाइल से, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है, CO, NO, O2, CO2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, ये इसको दमघोटू गैस भी बोलते हैं, ये हीमोग्लोबिन से बहुत तीव्र गति से क्रिया करती है, ठीक है, इसलिए इसको दमघोटू गैस भी बोलते हैं। तो सबसे अधिक गहन संलग्नता किसकी होगी, हीमोग्लोबिन से, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प CO। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई, 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1945। तो इतिहास की पहली परमाणु घटना जो है वो 6 अगस्त 1945 को जापान में बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा में, वही पहली परमाणु दुर्घटना है। तो ये कब हुई थी, 6 अगस्त 1945 को, विकल्प सी सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, 2004, 1994, 1984, इनमें से कोई नहीं। तो यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश 1994 में दिया गया था कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। तो शांत घाटी यानी साइलेंट वैली ये केरल में है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी यानी फ्लावर वैली कहां है, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो शांत घाटी विकल्प डी केरल में सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर, साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर, उपयुक्त सभी। तो देखिए ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर का भी प्रयोग किया जाता है, साइक्लोन कलेक्टर का भी प्रयोग किया जाता है, और फैब्रिक फिल्टर का भी प्रयोग किया जाता है, यानी विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, बी एवं सी दोनों। तो देखिए पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तो होता है लेकिन इससे तीव्र प्रदूषण वायु प्रदूषण होता है पटाखों के जलने से, इसलिए विकल्प बी, ठीक है, और विकल्प सी सही हो जाएगा। लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, विकल्प डी, बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्नलिखित पुस्तक तैयार की है, श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा यानी ब्लू डाटा बुक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए IUCN ने रेड डाटा बुक में इनको प्रदर्शित किया है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, रेड डाटा बुक, बी विकल्प, ठीक है। इसमें संकटग्रस्त प्रजाति, विलुप्त प्रजाति और प्रायः विलुप्त प्रजाति तीनों को लिखा जाता है अलग अलग, ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक आपसे पूछ रहा है, भीमराव अंबेडकर, भंजनलाल, गुरु जम्बेश्वर, जोधपुर के राजा ने। तो देखिए ये राजस्थान की एक संप्रदाय है बिश्नोई संप्रदाय, ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना होगा, वो इसी संप्रदाय से आते हैं। ये लोग जानवरों से काफी प्रेम करते हैं, हिरन के बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं। तो ये इसके संस्थापक कौन है, गुरु जम्बेश्वर, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है? SO2, CO, NO2, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पत्तियों का विगलन, पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना, ये जब कार्बन डाई मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड CO की मात्रा अधिक हो जाती है तब ऐसे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 21 नंबर की तरफ। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश रेडियो सक्रिय पदार्थों के अंश के कारण बनता है? कैंसर, आंखों से पानी गिरना, DNA विखंडन, उपयुक्त सभी। तो देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ जब जल में घुले होते हैं तो उनको पीने से कैंसर भी हो जाता है, आंखों से पानी भी गिरने लगता है, DNA विखंडन भी होता है। इसलिए विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों रोग जब जल में रेडियो सक्रिय पदार्थों के अंश घुले रहेंगे तो उनसे हो सकता है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो लगभग 21%। तो 33.47, 29.47, 22.47, 19.47। तो देखिए भारत में लगभग 19.47, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। इतने क्षेत्रों पर वन का विस्तार है। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया? जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड द्वारा, जीन बैप्टिस्टे प्यूरियर द्वारा, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे प्यूरियर ने बताया था, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसें वैश्विक तापमान में वृद्धि का प्रमुख कारण है, यानी वह जिम्मेदार हैं। तो ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें आते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है, मीथेन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, जलवाष्प भी आता है। तो ये तीनों दिया हुआ है, तो इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है, मीथेन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? HNO3, H2SO4, CH3COOH, ए और बी दोनों। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 भी होता है अम्ल वर्षा का कारण, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी अम्ल वर्षा में होता है। जब SO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी वायुमंडल में तब क्या होगा? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्ल वर्षा होगी, और जब NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तब नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 अम्ल की बूंदें वर्षा की बूंदों में होंगी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव संरक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? WWF फॉर नेचर, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें विकल्प सही हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों NGO काम करते हैं, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया योजना, उपयुक्त सभी। और WWF नेचर भारत की स्थापना भारत में कब की गई? 1969 में, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई है? 1969 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 15 जो है ये सार्वभौमिक मानवाधिकार को सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद आर्टिकल 15 में बताया गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, अनुच्छेद 15। 10% का नियम दिया गया लिंडमैन द्वारा, गोल्डमैन द्वारा, बैकमैन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10% का नियम लिंडमैन द्वारा दिया गया है। इन्होंने बताया कि जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होती है तो संपूर्ण ऊर्जा का 10% ही दूसरे पोषक स्तर में पहुंचता है। जैसे बकरी के पास 1000 किलोग्राम मान लीजिए
मान लीजिए बकरी को जी से लिख दें। गोट के पास 1000 योजना है, 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। ठीक, अब बकरी को खाया किसने? घास। ये मान लीजिए घास में 1000 किलो कैलोरी है। अब घास को किसने खाया? बकरी ने। बकरी में कितना जाएगा? 100, क्योंकि इसका 10% ही जाएगा। अब बकरी को खाया शेर ने, लायन ने, तो लायन में कितना जाएगा? इसका, यानी 10 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा पहले कितनी ऊर्जा थी? 1000, अब कितनी हो गई? 100। लास्ट में शेर के पास कितनी पहुंची? 10। तो यही इन्होंने बताया कि जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवाहित होती है या स्थानांतरित होती है तो संपूर्ण ऊर्जा का 10% ही स्थानांतरित होता है। बढ़ते हैं 30 नंबर आखिरी क्वेश्चन की तरफ। EIA यानी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया 1967 में, 1969 में, 1971 में, 1973 में। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है ये अमेरिका में 1969 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये कब स्थापित किया गया? 1969, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।